जी बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 6.3 का, जिसकी फिगर क्वेश्चन में दी हुई है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी दिस पॉइंट सी। एक ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है, दिस द एम, दिस पॉइंट पी, दिस 90, दिस इज आल्सो 90। क्वेश्चन लिखा सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स, सॉरी, इन फिगर 6.39 ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। क्या दिया हुआ आपको गिवन में, ध्यान दीजिएगा। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, आर टू राइट ट्राइंगल्स। जी आपको दिए हुए हैं ये आर टू राइट ट्राइंगल्स एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट। जी बेटा आपको प्रूव करना है। टू प्रूव, मुझे यहां पे दो चीजें प्रूव करनी है। नंबर 1, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी। जी बेटा एक तो ये मुझे प्रूव करना है। नंबर प्रूव करना है सेकंड मुझे सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ये मुझे प्रूव करना है। बात करता हूं प्रूव की, कंडीशन कुछ भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे एबीसी ट्राइंगल को, जो आपके पास ये वाला ट्राइंगल एबीसी, इसे सिमिलर प्रूव करना है ए एम पी के। ए एम पी के सिमिलर प्रूव करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। और बहुत सिंपल, आपको पता है कि दो ट्राइंगल जब भी हम सिमिलर दिखाते हैं तो मेरे पास 3 क्राइटेरिया है किन्हीं भी दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने के। चलिए लेके चल रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, तो क्या रखा ना डेमॉर्ट का। अच्छा जी, दो ट्राइंगल के लेके चल रहा हूँ, एबीसी एम पी। दो ट्राइंगल के अंदर लेके बताओ जरा क्या क्या चीज इक्वल है दो ट्राइंगल के अंदर। दोनों में एंगल बताओ जल्दी, कौन कौन से इक्वल हैं। एबीसी और एएमपी में क्या क्या चीज इक्वल है, जल्दी बताओ मुझे। जी बेटा, हाँ वेरी गुड। एंगल बी इक्वल टू एंगल एम। क्यों है रीजन आप लिखेंगे बहुत 90। एंगल ए इक्वल टू कॉमन, दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। बस दो से हमारे काम कल चल जाएगा, हम तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। या दिखा दो रिमेनिंग एंगल आप इसे लिख सकते हैं, बट हम दो से भी काम चलाते हैं। अगर आपको पता है कि दो ट्राइंगल, अगर किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो 100% तीसरा एंगल भी क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। इसलिए हमें तीसरे को अगर लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपकी हमारे पास ये वो है बेटा करोलरी है कि दो एंगल को भी हम दिखा करके दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सो बाई, या चलो तीसरा एंगल में लिखे तो उसका एंगल बचा एंगल सी, इसका बचा एंगल पी। रीजन लिखेंगे आप रिमेनिंग एंगल, remaining angle. So by triple A criteria, triangle ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। जी बेटा दोनों ट्राइंगल क्या होगी हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो चुके, इनमें बाल बड़ी, सॉरी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, यानी प्रोपोर्शनल है, उनकी साइड्स और एंगल इक्वल होंगे। दोनों ट्राइंगल को मैंने सिमिलर दिखा दिया। अब मुझे ये चीजें प्रूव करनी है। आपको बताते हैं जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं AC की बात करूं यहाँ से, तो AC अपॉन, तो क्या लेना पड़ेगा, अपॉन में AP लेना पड़ेगा आपको। इक्वल टू मुझे प्रूव करना BC, अगर मैं BC बाद वाली साइड लूँ BC, तो अपॉन में बाद वाला लेना पड़ेगा MP। देखो मुझे सेकंड प्रूव क्या करना था, CA अपॉन PA, CA अपॉन AC अपॉन AP, बात एक ही है। इक्वल टू BC अपॉन MP, यानी मैं लिख सकता हूँ उसे CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। सेकंड पार्ट भी मैं कंप्लीट कर चुका, फर्स्ट पार्ट भी मैं कंप्लीट कर चुका। दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर दिखा चुका बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया से, और सिमिलरिटी यूज करने के बाद मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP, ये मेरा क्वेश्चन है कंप्लीट। किसी बच्चे को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट। पूरी एक्सरसाइज हमारी जो है सेम सही यही वर्क है, सारे क्वेश्चन में आपको यही वर्क करना है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? जी बेटा देखिएगा 10 क्वेश्चन क्या है, फिगर देखिएगा 10 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ACB एंड एंगल EGF। ध्यान दीजिएगा बेटा,
एक एंगल है हमारे पास ACB, है ना, ACB एक एंगल है, और इसका जो CD है ये जी बेटा, ये CD and GH are the bisectors of the angle ACB. ACB का bisector, this angle is equal to this angle, ये bisector है इसका, और GH जो है बेटा EGF का है, EGF, इसका जो बाइसेक्टर वो है बेटा GH। ये बाइसेक्टर है GH जो है किसका बेटा, एंगल EGF का बाइसेक्टर है ये जो CD है ये ACB एंगल का बाइसेक्टर है। इसने कहा है CD and GH are respectively the bisector of the angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar triangle EFEG, ये आपको गिवन में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है बेटा, ये सिमिलर दे रखे हैं इसने। ABC जो है वो किसके बेटा, EGF के क्या है, सिमिलर है, ये क्वेश्चन ने कहा है। आपको जो शो करना है, पहले मैं गिवन की बात करूं तो गिवन में आप लिखेंगे CD and GH are the angle bisector of angle ACB and angle EGF। जी बेटा ये दोनों आपके इसमें क्या है, दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंड ट्राइंगल ABC सिमिलर है बेटा किसके, FEG के सिमिलर है। कौन बेटा, ट्राइंगल ABC सिमिलर है FEG के। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें शो करना है नंबर 1 टू शो ठीक है बेटा, हमें शो करना है नंबर 1 CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, नंबर 1। नंबर 2 ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, ये भी मुझे प्रूव करना है। और नंबर 3 ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। जी बेटा ये 3 चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रूव करनी है। हाँ बेटा प्रूव करना है मुझे, CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। नंबर 2 ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE। नंबर 3 ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। ये 3 चीजें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। चलिए अब देख रहे होंगे, प्रूफ पे ध्यान दीजिएगा। CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन GF। जी बेटा इसका मतलब ये जो पहला पार्ट है थर्ड से प्रूव होगा। अगर मैंने पहला थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया ये वाला, तो इसी से मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो रहा है। तो पहले मुझे इन दोनों ट्राइंगल के अंदर लेके चलना पड़ेगा। इन दोनों को पहले मैं क्या दिखाता हूं बेटा, सिमिलर दिखाऊं। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ की मैं बात कर रहा हूं। जी बेटा इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। जी बेटा इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। DCA कौन सा ट्राइंगल है, DCA नीचे वाला ट्राइंगल है। इस वाले ट्राइंगल को किसके साथ ले रहा हूं मैं, HGF ऊपर वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ पे सिमिलर दिखाता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बहुत जल्दी से सिमिलर दिखा दिया तो हमारा बहुत आराम के साथ फर्स्ट एंड थर्ड दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, DCA और HGF की। बताओ दोनों में क्या क्या चीज इक्वल है, जल्दी कोई बताएगा दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज इक्वल है। अच्छी बात बताइए, जो हमारा एंगल C है, क्योंकि आपको दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं। जो एंगल F है, जो सॉरी एंगल C है वो किसके इक्वल है, एंगल G के इक्वल है। आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल ACB इक्वल है बेटा किसके, C एंगल। ये बाद वाला ये वाला एंगल C एंगल किसके इक्वल है, G के इक्वल है, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं। G का मतलब है EGF, एंगल EGF ये आपको इक्वल दे रखा है
क्यों है ये? बाई सिमिलरिटी, क्योंकि आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे थे। बाई सिमिलरिटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल जी के इक्वल है, इसलिए एंगल सी किसके इक्वल है बेटा? एंगल सी एंगल जी के इक्वल है, तो मैंने एंगल सी को एंगल जी के इक्वल लिखा। डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड करेंगे कमेटी के लिए लेटर चला गया क्या? एंगल ए सी बी अपॉन 2 है तुम लोगों के ई जी एफ अपॉन 2। जब मुझे नाम ही दी मैं क्या दूँ? जब नाम ही दी अपना क्राउन के टीचर के नाम देंगे तभी तो होगा। बात करी क्राउन के प्रिंसिपल से? मैम नहीं करी, फिर एक बार देख पूछ कर, मैं तो दिया था मगर मैं बात कर रहा हूँ। एंगल ए सी बी अपॉन 2 इक्वल टू एंगल ई जी एफ अपॉन 2, ए सी बी का हाफ, इस ए सी बी का हाफ ये नीचे वाला एंगल मैं लूंगा, यानी ये वाला एंगल, यानी ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ई जी एफ का हाफ। ई जी एफ का आप ऊपर वाला लीजिएगा आप, क्योंकि आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, जिसको मैंने क्या किया है बेटा? डार्क किया है, जिसमें मैंने शेड किया है। मुझे इसकी बात करनी थी, तो यहां मैं बात करूंगा इसकी एफ जी एच की, एंगल एफ जी एच। जी बेटा ये वाला एंगल इक्वल हो चुका, इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था, इनमें एक एंगल में इक्वल दिखा चुका। और बताइए इसका जो एंगल ए है, एंगल ए ये वाला किसके इक्वल है? एंगल एफ के इक्वल है। अब क्या कहोगे? एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, सो बाई डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया, क्योंकि मैं दो एंगल इक्वल दिखा चुका, सो बाई डबल ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल कौन सा बेटा? ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ। जी बेटा दोनों ट्राइंगल सिमिलर, और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो जब मैं सिमिलर क्राइटेरिया यूज करूंगा, अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? सी डी की, इन दोनों की बात करूं सी डी की, तो अपन में एच जी लेना पड़ेगा आपको। एच जी इक्वल टू, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? एसी की, अगर मैं एसी की बात करूं, ये बाद वाले की बात करूं एसी, तो अपन में लेगा बेटा एच जी। सॉरी मैंने गलत कर दिया, सी डी अपॉन एच जी, या जी बात एक ही है, ये था एच जी एफ। और बात करूंगा मैं एसी की, तो अपन में क्या लोगे बेटा? एफ जी। जी बेटा कंप्लीट क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका, मेरा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका, ये दोनों पार्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के साथ। दोबारा फिर सुनिएगा, इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, ट्रायंगल आपस में सिमिलर दे रखे हैं क्वेश्चन ने। जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ये बड़ा ट्रायंगल इस बड़े के सिमिलर है, तो एंगल सी जो है ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल है बेटा? कंप्लीट एंगल जी के, इस जी के इक्वल होगा। दैट इज द, यहां तक मैं बात कर रहा था, एंगल एसी बी इक्वल टू एंगल ईजीएफ बाई सिमिलरिटी। डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, एंगल एसीबी अपॉन 2 इक्वल टू एंगल ईजीएफ अपॉन 2, एसीबी का हाफ, इस पूरे का हाफ मैंने ये नीचे वाला एंगल लिया, एंगल एसीडी लिखा, ये रहा एंगल एसीडी। ईजीएफ का हाफ, ईजीएफ का हाफ ऊपर वाला एंगल लेंगे, क्योंकि बाइसेक्टर है ये दोनों लाइन ही है, तो ऊपर वाला एंगल ले रहा हूं मैंने, यानी एंगल एफ जी एच। दोनों एंगल आपस में इक्वल आ चुके। और बताइए इसका जो एंगल ए है, अर्थात ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है बेटा? एंगल एफ के, एफ का मतलब ये वाला एंगल के। चलो बहुत अच्छे, ये एंगल इस वाले के इक्वल आ चुका, ये एंगल इस वाले के इक्वल आ चुका। सो बाई डबल क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल का हुआ बेटा सिमिलर, और सिमिलरिटी की कंडीशन मैंने यूज कर दी। फर्स्ट पार्ट, मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब मैं बात करता हूँ उसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के लिए किसमें ट्रायंगल के अंदर लेके चलोगे? इन ट्रायंगल किसमें लेंगे बेटा? डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई। जी बेटा इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जब आप लेके चलोगे, किस किस में मैं आपको पहले शेड कर रहा हूं, एंगल ट्रायंगल डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी, दिस ट्रायंगल जिसे मैंने रेड से शेड किया है, इसको किसके सिमिलर दिखाना है मुझे? एचजी हुआ नीचे वाला ट्रायंगल। जी बेटा रेड वाले कलर वाले ट्रायंगल को मुझे रेड वाले के सिमिलर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इस वाले के इक्वल है ही, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ई जी एफ। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, कहां से आया है? बाई द सिमिलरिटी से आया है, बाई सिमिलरिटी। ये डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, सेम वही वर्क आप करेंगे, डिवाइड बाई 2। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, एंगल ए सी बी अपॉन 2 इक्वल टू एंगल ई जी एफ अपॉन 2। जी बेटा ए सी बी का हाफ, ए सी बी का ऊपर वाला एंगल आप लेंगे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। जी ऐसे ई जी एफ का हाफ, ई जी एफ ये कंप्लीट एंगल, इसका हाफ नीचे वाला एंगल लेंगे ई जी एच, एंगल ई जी एच। जी बेटा
एक एंगल तो हमारा हो चुका। और देखिए ध्यान से देखिएगा, इस वाले का एंगल बी, रेड वाले का एंगल बी बीच में है, किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, ई वाला रेड वाला, बिल्कुल ये रहा। तो क्या लिखेंगे, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, दोनों इक्वल आ चुके। सो बाई ए क्राइटेरिया, जी बेटा ट्राइंगल कौन सा, डी सी बी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई। जी बेटा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट कर चुका। ये आ चुका एंगल ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ, और सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ बी जी आ चुका। और फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने रेड जो ट्राइंगल आपके पास थे इन दोनों को सिमिलर दिखाया, और फर्स्ट और थर्ड पार्ट के लिए जो व्हाइट वाले ट्राइंगल हैं जिन्हें मैंने व्हाइट कलर से शेड किया है उन दोनों का सिमिलर दिखाया। और सिमिलर दिखाने के लिए हमने कौन सी कंडीशन यूज की है, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है, डबल ए क्राइटेरिया। क्योंकि जब किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं 100% तीसरा एंगल भी क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। सो बाई डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो चुके। रेड वाले को रेड वाले की सिमिलर और व्हाइट वाले को व्हाइट वाले की सिमिलर मैंने दिखा दिया। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है जल्दी बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम, अद्विका, अक्षिता, आर्यन, कार्तिक, खुशी, शौर्य, वंशिका, गोयल, ये तो 14-15 बच्चे हो गए थे, 80 रह गए अब। एनी प्रॉब्लम बेटा, अक्षिता बोलो बेटा जल्दी, सही में आगे क्या किया आपने क्वेश्चन में जी। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज किया है, डबल ए क्राइटेरिया मैंने यूज किया है। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। जी बेटा 11 क्वेश्चन है मेरे पास, ये फिगर आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 11 की। ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ये यहां से परपेंडिकुलर डाल रखा है इसने डी। इसने कहा इन फिगर 6.40 ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड सी बी को आगे बढ़ा करके एक पॉइंट है इस पर ई, दिस पॉइंट ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल एबीसी आपका आइसोस्केल ट्राइंगल, इसका मतलब दो साइड्स के आपस में इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी इसने क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक पॉइंट है साइड सी बी को जब प्रोड्यूस किया गया आइसोस्केल ट्राइंगल एबीसी की विद ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये परपेंडिकुलर है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। जी बेटा ये ई एफ ये परपेंडिकुलर है बेटा किस पर, ए सी पर, ये भी आपको गिवन है। और प्रूव करना है मुझे ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ। ध्यान दीजिए मैं गिवन की बात कर रहा हूं, गिवन में ध्यान देना। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। जी बेटा ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ना। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल एंड क्या दे रखा है बेटा आपको, एडी परपेंडिकुलर है इस पर बेटा बीसी पर, एंड ईएफ जो है वो परपेंडिकुलर है बेटा एसी पर। ये आपको सब चीजें गिवन है। टू प्रूव, मुझे जो प्रूव करना है वो ये है कि ट्राइंगल एबीडी सिमिलर होगा बेटा ईसीएफ के, ये मुझे शो करना है, ये मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल एबीडी सिमिलर है किसके बेटा, ट्राइंगल ईसीएफ के। ये मेरा क्वेश्चन है ना। बताओ जरा कैसे करो, कोई बताए दोनों ट्राइंगल कैसे इक्वल दिखाएंगे आप, सिमिलर दिखाएंगे। प्रूफ की बात कर रहा हूं जल्दी। एबीडी ट्राइंगल कौन सा है बेटा, एबीडी है ये वाला ट्राइंगल जिसे मैं व्हाइट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जी, ये है एबीडी। इसको मुझे सिमिलर दिखाना है किसके बेटा, ईसीएफ के, ईसीएफ। ये दोनों जो व्हाइट ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इन दोनों को मुझे सिमिलर दिखाना है। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ईसीएफ, ये दो व्हाइट ट्राइंगल आपको दिखाई दिए हैं क्वेश्चन में, फिगर में है आपके पास। इन दोनों को मुझे सिमिलर दिखाना है। जल्दी बताइए, कोई भी बच्चा बताए कि हम कैसे इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। अब मेरी बात सुनो, कोई बताएगा, जल्दी बोलिए, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे दिखाओगे। एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 है, उस ट्राइंगल का एंगल एफ 90 है। चलिए बहुत अच्छे। अब चल पहले एक बात बताइए, हियर
ट्राइंगल एबीसी कैसा ट्राइंगल है पहले ही बताओ मुझे। इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल है जी भी, आइसोस्केल ट्राइंगल है इन विच, जिसके अंदर जो ए बी लाइन है वो ए सी के इक्वल है। जब ए बी लाइन ए सी के इक्वल है तो आपको पता है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सो एंगल बी जो है ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है बेटा, एंगल सी के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसका आप रीजन लिख सकते हैं सिंस अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड आर इक्वल। जी बेटा एक चीज हमारी प्रूव हो चुकी है यहाँ पे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इस वाले ट्राइंगल का एंगल है, व्हाइट वाले का, और एंगल सी किस वाले का है, इस व्हाइट वाले का एंगल है। जी बेटा एक एंगल तो हमारे यहाँ से आ चुका। दूसरे एंगल अभी भी कोई बच्चा मुझे बता रहा था, एंगल जो डी है इस एबीसी ट्राइंगल का एंगल डी ये 90 है, और जो दूसरा वाला ट्राइंगल उसका एंगल एफ 90 है, इक्वल टू एंगल एफ बोथ 90। जी बेटा दो से हमारे कम चल जाएगा। सो बाई डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ। जी बेटा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। आप देख रहे होंगे एंगल ए किसके इक्वल है बेटा, एंगल ए एंगल ई के इक्वल है, ए शुरू में लिया। एंगल बी जो है अभी सी के इक्वल प्रूव कर देगा, बी इक्वल टू सी, तो बी बीच में तो सी बीच में लेंगे। ऐसी डी है ना, डी 90 था, इसका एफ 90 था, तो डी बाद में, तो एफ को बाद में लेंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। दोनों ट्राइंगल को मैंने क्या दिखा दिया बेटा, सिमिलर दिखा दिया। कौन से क्राइटेरिया यूज करके, डबल ए क्राइटेरिया यूज करके। दोबारा फिर सुनिएगा, ट्राइंगल एबीसी क्या देखा था आपको यहाँ पे, इसने ट्राइंगल एबीसी दिया होता है, इसने आइसोस्केल ट्राइंगल किसे कहते हैं, आइसोस्केल जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो ये जो ए बी साइड थी वो एसी के इक्वल थी, और जब ए बी एसी के इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे दोनों साइड के वो भी इक्वल होंगे। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसका रीजन आपने लिखा अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड आर इक्वल। जी पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका, मतलब एक एंगल में दिखा चुका। दूसरे एंगल के लिए मैंने देखा कि इस एबीडी ट्राइंगल का एंगल डी 90 है और इस वाले का एंगल एफ 90 है, तो एंगल बी डी इक्वल टू एंगल एफ बहुत 92 हो चुके। सो बाई डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या होगा बेटा, सिमिलर। जब सिमिलर है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बोलिए मुझे, जल्दी बताओ तो प्रॉब्लम है किसी बच्चे को। टाइम एक्सरसाइज पे क्या हुआ, जल्दी बोलिए कोई प्रॉब्लम है। चलिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, टाइम एक जो था, चलो अभी बहुत कम बच्चे रहेगी, 5 बच्चे रह गए बेटा। चलो यहीं तक करते हैं आज वर्क।